नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आप जानते हैं कि राधा स्वामी सत्संग सभा और दयाल बाग एक इतना बड़ा बट वृक्ष है जिसके बारे में व्याख्या करना, सोचना हम लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो जाती है। लेकिन उसके जो इर्द गिर्द जो कार्यक्रम होते हैं वो हर वक्त चलते रहते हैं। मतलब इतनी बड़ी संस्था है कि उसको समझना मतलब हर इंसान के बूते की बात नहीं है। इस मुद्दे पर हम हमेशा चर्चा करते हैं तो अपनी चैनल की हेड सुरेखा यादव जी हैं और वो पूरे विस्तार से बातें बताती हैं, करती हैं। और आज भी हम उन्हीं के पास चलते हैं क्योंकि दयालबाग का एक संगठन है CRC, उस पर वो विस्तार से चर्चा करेंगी जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में। अब हम चलते हैं सीधे सुरेखा यादव जी के पास। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, बताइए जो कल जो कार्यक्रम हुए हैं शाम को उनके बारे में बोलिए। आज असल में हम जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं वो विशेष बात ये है कि दयालबाग आजकल जो है बसंत उत्सव को बड़े हर्ष उल्लास से मना रहा है। हाँ बेटा। और ऐसे में जो बहुत सारे कार्यक्रम साल में चलते हैं वो कार्यक्रम इस समय उसका फाइनल कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें विशेष बात ये है कि अभी 5 मिनट में मम्मी आ रही है, ठीक है ना, उधर वीडियो बना रही है। तो वो कृषि कार्य के दौरान मालिक के समक्ष अपनी प्रस्तुति करते हैं। तो जो कल शाम को जो विशेष कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ये विशेष कार्यक्रम जो है साल भर बच्चे CRC के बच्चे, रिक्रिएशन सेंटर के बच्चे जो है वो साल भर क्रियाकलाप करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गाइडेंस मिलती है। कुछ जो है होम गेम्स होते हैं कि जैसे बहुत गर्मी पड़ती है, बरसात होती है तो उस समय बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो उनकी व्यवस्था अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग एक जगह बनी हुई है जहां इनके कार्यक्रम बच्चों के चलते रहते हैं। ये बच्चे जो साल भर सीखते हैं उसकी प्रस्तुति एक सांस्कृतिक पाठ गायन के माध्यम से मालिक के समक्ष पेश करते हैं। तो कल ये विशेष कार्यक्रम जो है ये खेतों के दौरान, कृषि कार्य के दौरान हुआ, जहां बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। ये हम लोग बना पाए इसका वीडियो, ये अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। और इसमें विशेष रूप से जो साल भर मेंटोर्स जो इनके गाइडेंस करने वाले बहनें हैं उनका भी थोड़ा सा इंटरव्यू दिखाएंगे कि इसका मकसद क्या है। और इसमें विशेष रूप से इसकी कोऑर्डिनेटर जो है बीना कुमार जी हैं, जो इतने सालों से 1993 से लगातार इन कार्यक्रमों को चला रही हैं। तो आप ये देखिए कि लगभग जो है 30 साल से ऊपर इन कार्यक्रमों को चलते हुए हो गया है और साल में एक बार ये इनको मौका मिलता है। दूसरी बात ये है कि एक दयालबाग में एक ऐसी व्यवस्था है जो बुज़ुर्ग बहनें या बुज़ुर्ग भाई साहब हैं जो कि अपने अकेले रह गए हैं, उनकी फैमिलियां बाहर हैं, सालों साल नहीं आती हैं, तो उनकी एक व्यवस्था है दयालबाग में जो कि 13 छप्पर करके बुज़ुर्ग बहनों के लिए है अलग से व्यवस्था और 20 कोठरी बुज़ुर्ग भाइयों के लिए है। वहाँ समय समय पर लोग इनकी सेवाओं में जाते रहते हैं, बाकायदा ड्यूटियाँ लगती हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है।
वो वहाँ पहुँच के उनकी दवाई, उनकी और ज़रूरतें सब पूरी होती हैं और वो वहीं निवास करते हैं। और सुबह शाम जो दयालबाग सत्संग हॉल के पास में भंडारा ग्राउंड है या आसपास उनकी अच्छी सेहत है तो वो खेतों में ज़रूर जाते हैं। तो इनका भी साल में एक बार कार्यक्रम होता है जो कि अपना ये पाठ वाद्य यंत्रों के साथ में गायन के रूप में मालिक के समक्ष, रानी साहबा के समक्ष पेश करते हैं। और इनसे साल का ये कार्यक्रम का एक समापन वाला कार्यक्रम होता है। फिर बसंत पंचमी के बाद में नए सिरे से फिर इनके कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए कि ये एक व्यवस्था आपने बाहर कहीं नहीं देखी होगी कि किस तरह से बुज़ुर्गों का ख्याल रखा जाता है और उनको बाकायदा सारी सुविधाओं के साथ साथ उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलते रहते हैं। क्योंकि जब वो पाठ गायन करती हैं तो कुछ दिन तैयारी करती हैं और गाती हैं, बजाती हैं, करती हैं, जिससे उनका समय भी पास होता है। और कृषि कार्य के दौरान बैठ के डिस्कस भी करती हैं काम करते हुए, चाहे कोई दाल बीनना हो, गेहूं बीनना हो, छोटी छोटी थालियों में। तो लगातार मतलब क्रिएटिविटी पूरे साल उनकी चलती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भावना से दयालबाग के लोग अपने कार्य करते हैं, छोटे बच्चों से संत ह्यूमन टीम से लेके बुजुर्ग तक, ये आपको देखने का मौका हमारे वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सुरेखा जी। राधा स्वामी। मैं एक सवाल पूछ रहा था इसमें जी। कि ये जो क्रिएशन सेंटर है जी, इसमें बच्चों को क्या क्या चीज सिखाई जाती है? थोड़ा सा देखिए इनमें बच्चों को जैसे आपके क्या ये कोई कोर्स होता है? नहीं नहीं नहीं, ये खेलने का उनका साधन है। जी। आप जो है चेसेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं और इस तरह के, या कुछ बुक्स रहती हैं जो पढ़ते हैं, या उनकी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं बच्चों की शुरुआत में। तो वो शाम के टाइम जो है चलता है कार्यक्रम, स्कूल से आने के बाद में बच्चों का क्लासेस लेते होंगे अपना। हाँ, उनको सिर्फ सवालों के जवाब खेल में जो है सिखाया जाता है। जी जी। CRC का मतलब चिल्ड्रन रिक्रिएशन सेंटर, उनकी बहुत सारी चीज़ों को वहाँ मेंटर्स बैठे होते हैं और वो किसी गेम को नहीं समझ पाते हैं, चेसेस भी खेलते हैं। हो सकता है उनकी जिज्ञासा उसमें इतनी बढ़ जाए कि वो हाई लेवल पे अपने को इसी चीज़ में आगे बढ़ा सके। मेन कारण इसका ये है। थैंक यू। राधा स्वामी। अब हम आपको ले चलते हैं दयालबाग के खेतों पर, जहाँ पर CRC के लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी और कुछ मेंटोर्स थी, उनसे हमने बातचीत भी की, वो भी देखेंगे। चलिए चलते हैं फिर।
वचन नज्म में राधा स्वामी नाम की महिमा वर्णन की गई है। 5 शब्द का भेद बता दे, 10 मुकाम बोले पहुँचाते, राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज भाव, राधा प्रीत लगावन हारी स्वामी प्रीतम नाम कहारी। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाना, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। मेरा नाम प्रीतम प्यारी है और मैं रिक्रिएशन सेंटर की एक वॉलंटियर हूँ। जब 1993 में ये प्रारंभ हुआ तो तभी से हम लोग इन सब के वॉलंटियर्स हैं और हमारी इंचार्ज हैं प्रेमिन बहन वीणा कुमार जी। और ये जो हमारा रिक्रिएशन सेंटर है पूरे विश्व में इसके सेंटर्स हैं और यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में और भारत के सभी रीजन्स में इनकी ब्रांचेस हैं। और हर साल, हर वर्ष हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है और इनके अंतर्गत हम बहुत सारे लेकिन अभी जो है हम लोग खेतों में ये ऑर्गेनाइज होता है हर रोज़ सुबह व शाम सत्संग के टाइम। और इसमें दूसरी क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चे भाग लेते हैं और इसमें सभी तरह के गेम्स खिलाए जाते हैं। जैसे बेसिकली ये जो है मेंटल लेवल के गेम्स हैं, जैसे आपके कैरम, चेस, चाइनीज चेकर और लेगो, ड्राफ्ट आदि। अब मैं वीणा मैडम से कहूँगी कि आप आगे के बारे में। तो ये जो है मैं वीणा सत्संगी हूँ और हम लोग सब लोग सारे वॉलंटियर्स मिलकर के बच्चों को खेल खिलाते हैं और जो है इनसे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं सब गेम में, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, राधा स्वामी, मेरा नाम सूरत वर्मा है और मैं प्रेमनगर सेंटर में वॉलंटियर हूँ। और अब हमारा सारा एक हो गया है और अब हम लोग खेतों पे ही सेवा करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। चेस, चाइनीज, जो भी गेम जो ब्रेन को तेज करते हैं वो बच्चों को वो करते हैं। राधा स्वामी, हम एलोरा ब्रांच से हैं, मानव श्रीवास्तव। और जून ने खेतों में सीआरसी को खेलने के लिए बनाया गया है जिससे बच्चों में प्रेम प्रीति की भावना डेवलप हो सके। बच्चे सब मिल के खेलते हैं, चाहे वो हमारे ध्यान बाग के बच्चे हों, चाहे तीनों ब्रांचेस के बच्चे हों, सब बहुत प्यार से खेलते हैं और सीखते हैं चीज़ें। मैं डी वसंता हूँ विद्युत नगर से और यहाँ पर दालबाग के अंदर 4 सेंटर्स रन करते हैं हम लोग।
तो विद्युत नगर में है, प्रेम नगर में है और शरणाश्रम नगर में है और स्वामी नगर में है। तो यहाँ सारे मोहल्लों के बच्चे यहाँ आके खेलते थे और वहाँ सेंटर में सारे गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। लेकिन बाद में जब से ये डिसेंट्रलाइज हुआ है, खेतों में ट्रांसफ़र हो गया है सारे प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ का, तो तब से खेतों में करने लगे हैं। उससे पहले हर साल एनुअल फंक्शन हुजूर डॉक्टर लाल साहब के घर पे विद्युत नगर 4/99 में होता था। तो वो तब तक चला जब तक खेतों में शुरू नहीं हुआ, तो उसके बाद खेतों में कंटिन्यू किया। थैंक यू। मैं मिसेस इंदु मिश्रा, मैं राधे स्वामी, मैं मिसेस इंदु मिश्रा इस CRC से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। पहले ये सेंटर वाइज होता था, मैं दयालबाग रेजिडेंट हूँ। अब दादाजी ने इसको पिछले 4 साल से कंबाइंड खेतों में कर दिया। ये 2 शिफ्ट होती हैं, 3 to 5 मॉर्निंग में और 3 to 5 इवनिंग में ऑल्सो। दोनों टाइम बच्चे आते हैं। सुबह थोड़ा अटेंडेंस कम होती है, लेकिन शाम को बच्चे खेलते हैं। और हम लोग हर साल बच्चों को चेस, कैरम, ड्राफ्ट, इन सब के कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं। उससे उनकी अच्छी सी खेल भावना विकसित होती है और वो लोग अच्छी पार्टिसिपेट करके बाद में उन लोगों को उसके रिजल्ट भी दिए जाते हैं। और एक जो साल भर का फंक्शन होता है, उसमें कोशिश करते हैं कि जिन बच्चों की अटेंडेंस ज़्यादा, उस अटेंडेंस वाइज हम उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दें, टू एनकरेज टू कम। थैंक यू। हाँ जी, मैं मिसेज गीता खत्री, दयालबाग रेजिडेंस हूँ। और हमारे यहाँ जो सुबह और शाम को 3 से 5 CRC चलता है, उसमें बच्चों का स्वार्थी और परमार्थी दोनों लाभ बच्चों को मिलते हैं। बच्चे खेलते हैं उसमें, और हम उसमें सत्संग की कार्रवाइयों के भी उनको ज्ञान देते हैं। बच्चों के पेरेंट्स के साथ उनको आना होता है और वो बच्चे पूरी तरह से खेलने के साथ साथ सत्संग एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं। राधा स्वामी, मैं नम्रता गुप्ता, अदनबाग ब्रांच से। आगरा में हमारी 3 ब्रांचेज़ हैं, अदनबाग, आगरा सिटी और अलोरा। और उस तीनों ब्रांचेस के अराउंड 200 बच्चे जो हैं हमारे CRC में रजिस्टर्ड हैं। वो सुबह शाम खेतों के टाइम खेत में आते हैं और उनको डिफरेंट तरह की गेम्स खिलाई जाती हैं, जिससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट, उनका कंसंट्रेशन और उनकी पढ़ाई में, फिज़िकल डेवलपमेंट, इन सब में ये गेम्स जो हैं उनकी हेल्प करती हैं। राधा स्वामी। मैं जसवीर सक्सेना। हम ये नोटिस करते हैं कि जिन बच्चों का मेंटल स्टेटस स्लो है, वो बच्चों में बहुत फ़र्क आता है। और बच्चों के साथ साथ हम लोगों को भी खेलने का मौका मिलता है। बच्चों के साथ साथ हमें भी बड़ा इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, और हमें भी खेलने का मौका मिलता है। तो एक बड़ा अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होता है कि हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को कुछ सिखाएं, और बस बहुत अच्छा लगता है। राधा स्वामी, मैं मोना सत्संगी स्वामी नगर से हूँ। और मेरा चयन तो हजूर ग्रेशियस हजूर ने ही, जिस साल से मालिक गद्दी में बैठे हैं, उन्होंने ही किया था। और उसी साल से मालिक की दया और मेहर से मैं ये सेवा कर पा रही हूँ। एज ए आई एम हार्ट पेशेंट, इवन देन उनकी ग्रेस से ही मैं ये सेवा आसानी से कर पा रही हूँ। और हमारे इसमें CRC में चाइनीज चेकर, ड्राफ्ट, लूडो और चेस और ये सब गेम्स हैं। और अब जब से डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, हमारा जो CRC का है वो वहाँ पर खेतों में ही होता है सारा प्रोग्राम। हम रोज़ वहीं पर ही जाते हैं और वहीं पर ही बच्चे हमारे पास आकर खेलते हैं। राधा स्वामी। आपको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इस पर टिप्पणी ज़रूर करें कि दयालबाग इस तरह के कार्यक्रम करके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और बुज़ुर्ग महिला और जो पुरुष होते हैं जहाँ रह रहे हैं उनका कोई नहीं होता, जो सुरेखा जी ने बताया आपको, उनकी सेवा, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, सबको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम दयालबाग कराता रहता है। तो इस पर आप अपना मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर अपनी टिप्पणी करें। और मेरा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, चूँकि अब मैं आपको बता दूं कि दयालबाग में बसंत पंचमी को बड़ा त्यौहार माना जाता है, चूँकि इसी दिन दयालबाग की स्थापना की गई थी।
और अब हम लगातार दयालबाग के ये कार्यक्रम कवर करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, आप देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप जब हमारा चैनल ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो भी वीडियो हम डालते हैं तत्काल आप तक इंटीमेशन पहुंचेगी और आप देख सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इनको शेयर ज़रूर करें, जिससे दुनिया भर में जहां सत्संग जगत के लोग नहीं पहुंच पाते दयालबाग, नहीं देख पाते चीज़ों को, तो वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से उनको पूरी जानकारी हासिल हो सके। तो बस मैं आपको यहीं इस वीडियो को समाप्त करके और अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।